जब आदमी अच्छे रूप से चलता है तो विघ्न बहुत आता है। जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो बहुत रुकावटें आएंगी, बहुत तरह की। और सबसे बड़ा खिलवाड़ी है मन। मन सबसे बड़ा खिलवाड़ी है। वो कहता नहीं अब छोड़ो, हम क्या जो है, अब मन ही आपको रोकता है, मन ही आपको तैयार करता है गलत काम करने को। ये मन ही कारण है। तो मन को निश्चेष जो है, दो ही सत्ता मन के लिए है, जो जिसके कारण आप बंधन में बनते हैं। एक है प्राण बचाता है और दूसरा बिंदु। अगर प्राण आपका स्पंदित नहीं तो आप बच गए। तो आपको इसके लिए बेस्ट तरीका है कि प्राण पर नियंत्रण रखिए। ये करते हैं। आप जैसे बैठे ही हैं, आप सब लोग बैठे हैं, इधर ही बैठे, आप नजदीक बैठे, क्या कोई है नहीं, तो स्वाद नहीं आई देखो। फिर नहीं, भगवान के मंदिर में जब जाया करो तो उनका एक मंगल स्थल होता है, और मंगल स्थल से बाहर जाने पर उनको उसका लाभ नहीं है। आप पढ़ेंगे कभी, आप जितना मंगल स्थल होता है उसी में रहना चाहिए। जैसे कोई ज्ञानी या जो अनुभवी को अपना ज्ञान दे रहा था, आप वहां सुनेंगे तो आपको प्राप्त नहीं है। मंगल स्थल है जैसे भगवान की पूजा हो रही, जितना नजदीक आ सके, इसमें आरती होती है, भजन की, बहुत लोग दूर अपना आराम से ऐसे कर नहीं, जितना नजदीक बैठ सके कि उनका श्वास गिरे, उनका मुंह का बास गिरे, मतलब बहुत नजदीक होते हैं। जैसे हम जाते थे उनके पास, पंडित गोपीनाथ जी के पास, और वो बोलते थे, ओठ मोटा था और थोड़ी वैसे होती थी, तो हम उनके वो चौकी पे, मतलब जहाँ वो बैठे, उनकी चौकी पे ऐसे लगा के ऐसे करके सुनते थे। उनकी इसीलिए करते थे कि हमको उनकी हर चीज रिसीव, तब जाकर हमें आनंद आता, बहुत नजदीक नहीं। आप सब लोग ये मत सोचें कि हमें इसे आनंद, ना ना ना, जितना ही आप सन्निकट रहेंगे उतना आपको लाभ है। क्योंकि होता, जैसे हम अभी बैठे हैं ना, ये हम नहीं छू रहे हैं, परंतु इसके अंदर जा रहा है, ये ध्वनि का असर हो रहा है, ये होगा। इसलिए बहुत दूर दूर होते, बहुत नजदीक बैठे मंदिर में। जैसे यहाँ के मंदिर में दिन भर की पूजा, भोजन, दिन भर वही चर्चा, दिन भर मेरा ध्यान, तो वो जगह बहुत नजदीक होनी चाहिए, बिल्कुल नजदीक होनी। माधव पगला की जब किताबों ने पढ़ा दिया, वो भगवान को खुद लेकर सब व्यवस्था करते, तब उनके मन में बिल्कुल वो हो गया। और तब राम ठाकुर ने कहा दीक्षा दे करके, तुम तो मुक्त हो चुके, क्योंकि गुरु का होना नितांत आवश्यक है, इसलिए हमने नहीं किया। देखो, दूर रहे तो अब दूर ही होते चले गए, नजदीक रहे तो पाते चले। आज अर्जुन को क्यों मिला, अक्रूर को क्यों मिला, बहुत नजदीक हो। इसको उधर से नहीं, कभी दूरी मत कीजिए। क्या होता है, इसीलिए लोग साधु का भोजन, ये चाहे नारद की स्थिति आए, वो तो एक वो उसके थे, शूद्र के मतलब साधुओं का अन्न खाते खाते जो उच्छिष्ट था, जूठा होता था, वो खाते खाते वो पार पाते। आज ऐसा नहीं होता कि साधु खाता है तो गंदा होता है। परंतु और किसी के खाने का, जिसे भगवान का प्रसाद है, उसे आप निश्चित ग्रहण कीजिए, नहीं से छोड़िए। भलो आपका क्या कहते हैं, इसमें शुगर है, हमको शुगर है, नहीं, आप खाइए पहले, उससे नहीं बढ़ेगा। ये काम हमेशा आप मन कहना चाहिए कि हमेशा नजदीक रहने वाले पाप है। हम जब उनके यहाँ जाते थे, इन लोग के यहाँ क्या हुआ, जब पान वाला था तो श्यामाचरण लहरी के, श्यामाचरण लहरी के यहाँ जा, वो बहुत यानी मालिशी कर रहा हूँ उनका पूरे देह का,
वो चिल्लाते थे बस हो गया नहीं करो। वो रहता तो नहीं के बाद उनकी गति होती गई। एक तो अहंकार और पाप मिटा। तो जब पाप उसका पूरा नहीं मिट रहा था उनको, अब लहरी साहब को जाना था चली छोड़ के, उसको बांध दिया। आपको पता है? जी जी, उसको बांध दिया उन्होंने और डंडे से पीटा और खूब मारा। उनकी पत्नी दौड़ी, क्या कर रहे हैं, ये हमसे देखा नहीं है, इतना सेवा करता है, इतना वो है। उन्होंने कहा ना तुम रोकना मत, तुम रोके तो ठीक नहीं। तो मारी, चढ़ी कोई काम ही, कोई मतलब ही नहीं। गाली ऐसे थोड़ा कोई देता है जो साधना करता है। तो हो गया, मार दिया, पीट दिया, वो हो गया। तो उसके बाद लहरी जी, मतलब उनकी पत्नी ने कहा खोल दो, मार लिए ना, यानी अभी बंधे रहते, 1 घंटे बाद खोल देना। खोल दिया गया। तो ये वो क्या नाम उनका, जिन्होंने गीता मोटी लिखी, पंचानंद जी। पंचानंद जी ने कहा मैं एक बात की क्षमा मांगा। क्या आपने उसे मारा और 1 घंटे के बाद आपने छोड़ा? ये तो पुलिसिया की, पुलिस वाले करते हैं। ये बहुत जो गुस्सैल अहिर होते हैं वो करते हैं। आपने ये क्यों किया? गुस्ताखी भी नहीं किया, अचानक उठे और आप मारने लग गए। और वो बेचारा चुपचाप, उसने प्रतिक्रिया ही नहीं किया। आप लोग प्रतिक्रिया कर बैठते हैं, उसने प्रतिक्रिया नहीं किया कि वो आया हुआ था। तो उसने बांधा, 1 घंटे के बाद खुलवा दिया आपने। उसने कहा देखो खत्म हो गया अब उसकी भोग, अब मुक्त हो गया है ना। अरे हाँ मुक्त हो गया ना, तुम इतना ज्ञान लेकर के मुक्त हो नहीं हो पा रहे, इतना टाइम लगा रहे, वो बिना ज्ञान के उसके लिए उसको बीमार पड़ना पड़ता, उसको लकवा लगती, उसके जैसे पूर्व जन्म की भेड़ खा रहे थे, क्या करेंगे? अब हो गया, अब नहीं दिया, अब से कुछ नहीं होगा, आराम से मर मरा देगा। तो आप कहते हैं, ये हम कहते हैं निकटस्थ आने वाला ही पाता है। ये हमेशा जो दूर रहे वो दूर चले गए, क्या जरूरत है? हम यहाँ दिन भर हम क्या करते हैं, रात को हमें नींद नहीं आती, बड़ी घबराहट होती है। तुम तो रही हो, क्या तुम हमको देखी हो कभी बेचैनी? उठते 10 मिनट बाद फिर घड़ी देखता हूँ, हैं क्या करते हैं तुम बताओ, ऐसा नहीं लगता? छोटे भी तुरंत देखते हैं, अच्छा अभी तो वो है 10 अभी गाड़ी नहीं है। अभी जब आप गए उठ के बड़ा तेज नहीं टाइप थी, 10 मिनट लेकिन तुरंत उठ गए। घबराहट क्या समय सबका निकल जाएगा, तुम इसको नहीं अभी महसूस करो। नहीं शायद बहुत घबराता रहता हूँ। फिर आप लोग की चिंता होती कि आप लोग कहीं ना वो हो जाए, तो इसलिए दूर नहीं बैठना चाहिए। फिर क्या है, जिसके पास जो जैसा रहता है उसकी तरह से उसकी सोच होती है, उसकी गति ऐसी हो जाती है। काहे रहेंगे आप? वही ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों ना आते हैं महात्मा को हम देखे, कबीर पंथी से इलाहाबाद में गए, पीतमपुरा, वहाँ एक जगह है, तो वहीं उन कबीर पंथी थे, वो बाबा थे, तो बहुत बड़े थे। तो उनको एक आदमी, मतलब एक वहाँ क्या बात, अच्छा बंधु, उनको उठा करके गर्म पानी ले लेके खूब नहवाया, पूछा गर्मी के दिनों में। हमें बड़ा अजीब लगा, हम किताब खरीदा भी था उनके यहाँ से। कहा कि देखिए उनको संतोष हो जाएगा ना कि हम नहाएं, ये 100 से ऊपर के लिए, तो उनको एक संतोष हो जाएगा ना कि हम नहाएं। हम शौच कर आते हैं, क्या हम ये नहीं जानते उनको गुनगुना पानी नुकसान करेगा गर्मी में? उनको पसीना होगा तो इन्हें लगेगा कि हम नहाए थे तभी तो हुआ। सर्रों बहुत सफाई से रहा करते। तो हम ये नहीं देख रहा था, मैं ये देख रहा हूँ उसकी निष्ठा कैसी। तो आप सब लोगों में एक बात हमेशा दिमाग रख लीजिए, दूर हुए तो चले गए, फिर चिंता चले गए। दादा चले गए,
काहे को भानुभाई क्यों चले, इसलिए हो गया खराब। उनकी साधना उन्होंने छोड़ दिया, ध्यान पूजा सब छोड़ दिया, चले गए। ये सब होता है। अब आप लोग के अंदर दम कम होगा तो हमारे आने वाली पीढ़ी कम से कम नाश नहीं होगी, ईमानदारी से। और हमें ये अटूट विश्वास है कि हमारे कोई लड़का गलत रास्ते पे नहीं जाएगा, किसी का लड़का न, और बिल्कुल स्थिर रहेगा सेवा में। ये हम दम भर के कहते हैं। ये ना है बालों को सारना अलग चीज है, झगड़ा करना वो सब तो चलेगा, परंतु ये नहीं अगर आप कष्ट में हैं, घंटी बज जाएगी कि नहीं हम हैं बाबू, कुछ जरूरत हो हम आ जाएंगे, सब नौकरी छोड़ने की तैयार नहीं, क्या बात करेगा। बहुत दमदार है सभी के बच्चे, चाहे राहुल अमेरिका हो चाहे विभू अमेरिका हो, इससे कोई फर्क नहीं। बहुत बहुत मजबूत कर दिया। ऐसा नहीं है कि मद्रास है वह लड़का पड़ा हुआ तमिलनाडु में तो नहीं, यही चीज हम बहू में भी डाल देना चाहते हैं। इसीलिए बहुत नजीक, और किसी से भेद मत कीजिएगा। मेरे अंदर कोई किसी प्रकार की चाहत नहीं, बस ये चाहते हैं कि आगे की पीढ़ी हमारी बहुत अच्छी निकले, इस जनरेशन के बाद कि वंश न नष्ट हो, अलग अलग, ये हम चाहेंगे कि हमारी पीढ़ी बहुत अच्छी है। इसके लिए कोशिश करते हैं। और बहुत दूर मत बैठ गया, काहे छूटे रहते हैं आपका छत पीठ सब बाल काहे छूटे, हमारे अंदर की जितनी चीज़ें हैं सब में लहर आ जाए, ऐसा कुछ नहीं। अरे आप लोग कितना सेक्रीफाइस किए होंगे दुनिया में, बहुत सेक्रीफाइस, ठीक है बहुत गलत भी हुए, बहुत सेक्रीफाइस किए, इतना ज़्यादा कारगर हुए हो कि आज तुम्हारे घर में शांति सुख है, इससे इनकार नहीं कर सकते। न केवल आर्थिक, शारीरिक और वातावरण बहुत अच्छा है, किसी का घर खराब नहीं है, मौजूदा है उन सब लोग आनंदित, ऐसा कुछ नहीं। अब आनंदित नहीं होंगे तो कब? वो शरीर है टेढ़ा मेढ़ा होता रहेगा, उसके लिए बेचारे बच्चे क्या करेंगे, सेवा करेंगे, उनकी औरतें सेवा करेंगे, नहीं ये पैदा करके ले जा, बहुत दूर बच जाएगा, बहुत दूर है, बैठे बस नजदीक से अपने। कभी कभी स्वतः का जब मन होने लगे कि हम चलते हैं, जब मन होने लग जाएगा बहुत अच्छी गति है। देखो नानक देव के साथ अंगद जी थे, तो वो बेचारे अपने गुरु यानी नानक देव के लिए नदी से वो घड़ा भर करके बुढ़ापे में वो ले आते थे, जल लाते थे, वो लाते, जाड़ा हो गर्मी हो बरसात हो, किसी तरह उनको जल लाते थे, उसी से उनका शरीर का और प्यास का सब होता। तो जिस समय और लहना सिंह थे, नाम सुने हो, वो भी मतलब बहुत सेवा में थे। तो जब हुआ तो लहना सिंह इससे भी ज्यादा सेवा में लगे थे, बहुत नजदीक। तब नानक देव ने अपने उसमें लिखा है, जो नजदीक पाया पी के चला, जो नजदीक पाया वो पी के चला। तो लहना को नहीं दिया मतलब गद्दे, बहुत सेवा किया। तो लोगों ने पूछा कि लहना को आपने नहीं दिया और अंगद को दिया? तो उन्होंने कहा लहना तो पार हो चुका है, अंगद को थोड़ा सा रह गया, लहना पार हो गया। तो जब पार गए तो उसको क्या क्या हुआ? आप आनंद से दूसरों की मदद करें, बताए हमारे मार्ग को, यही हम आपको बता रहे कि हमने आपकी कुंडली आपकी सब होगी भाई। ऐसा अब एक बैग तो खड़ा हो जाएगा, आपके खुद के संस्कार ऐसे कि जो फंसे पड़ेंगे, ठीक है। अभी आप लोग की वासनाएं नहीं मर पाई, जिससे क्या कोई वासना छोड़ मरना नहीं है, बस आप देखें कि हमारे अंदर ये वासना है, देखने की ताकत बना दीजिए कि हमारे अंदर ये वासना है। एक दूसरे की तकलीफ भांपे, तो ये है साधना करने वालों में हमेशा स्वागत। जी 6:30। ठीक है, 2 मिनट।
शिवरात्रि से 6:45 करेंगे। नवरात्र से 7 बजे ना। जी दिन बड़ा शिवरात्रि का अवसर भी निकाल के सामान मन का तो कर लीजिएगा आज। इतवार एक ही इतवार है 3 तारीख को बस। हाँ, तो आप अभी अभी कर लीजिएगा। साधना कीजिए, जुड़े रहिए। देखो ना, हम जगदीश्वर भाई लोग का देख करके अंजलि बहन दीदी का ये बहुत दुख हुआ है। दादा साहब व्यवस्था किए हुए थे कि सब ऊपर खींचेंगे। शीतल जी, आपकी शीतला जी क्या हुए, दादा बुलाए कि आओ भाई आओ। हाँ हाँ, रुके, दादा सब ने उनके सुने। साथ कुछ किया भी, कमरा बंद करके अकेले में। एक बात जान, अरे देख कुछ नहीं होता है, कहीं नहीं जाओगी ना। छोड़ दिया, छूट गया, बिल्कुल छूट गया, बिल्कुल छूट गया। सब लोग ऐसे गलत हो गए अंतिम, ये गलती है। सबको किसी न किसी रूप में बहुत नजदीकी शरीर स्पर्शते हैं, जैसे ये गति खराब है।